हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे डीएलएड का सेकेंड ईयर का एस वन जो कि डीएलएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना है। एस1 है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। अक्सर हम नोट्स ढूंढते हैं क्योंकि टॉपिक तो समझ आती नहीं, तो नोट्स ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं इसके नोट्स से ही। फर्स्ट क्वेश्चन एस1 का है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं आगे के एग्ज़ाम में। सो वीडियो को पॉज करें, नोट करें और नोट्स बनाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विविधता, असमानता तथा वंचना से क्या समझते हैं? इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है? विविधता की समझ कैसे जीवन को प्रभावित करती है? तो इसके आंसर पे आते हैं विविधता। विविधता का अर्थ है विभिन्नता। एक रूपता के प्रतिकूल शब्द विविधता। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री के अनुसार भारतीय समाज और संस्कृति एक रंग की साड़ी नहीं है अपितु बहुरंगी चुनरी है। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे अधिक विभिन्न परिस्थितियों का परिदृश्य एक साथ देखने को मिलता है। लोगों का रहन सहन, आवास, बोली, व्यवहार, प्रकृति, आकृति आदि पहलू है जो विभिन्नता का साक्षात्कार कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं असमानता। समान शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा के में संस्कृत के शब्द सम से ली गई है। इसका अर्थ है बराबर। समानता शब्द का ही प्रतिलोम असमानता है। इसका अर्थ है बराबर नहीं होना। समानता शब्द का आधार भी विविधता के ऊपर ही आधारित है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वंचना। वंचना का अर्थ है वंचित होना। किसी विशेष व्यक्तिगत तथा सामूहिक कारणों से जब हमारा अलगाव किसी ऐसी वस्तु, स्थिति या परिस्थिति से हो जाए जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में उपलब्ध हो तो यही अलगाव वंचना कहलाती है। अब आते हैं कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉलमैन के अनुसार वंचना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है। तो ये था वॉलमैन के अनुसार। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के संदर्भ में जब कोई बालक समाज में रहते हुए अपने सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी रूढ़िवादिता या विरोधाभासी बल के द्वारा नहीं कर सके तो इससे ही वंचना कहा जाएगा। व्यक्ति तथा समूह के अंदर वंचना का भाव इस कारण से भी हो सकता है कि वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हमारे देश में विविधताओं का भरमार है। यही विविधता प्रकृति के साथ साथ निवास कर रहे लोगों में भी ज़्यादा है। कई मान्यताओं, विश्वासों, लोक परंपराओं, खान पान, वेशभूषा, अन्य कई सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। शिक्षा संस्थानों में मौजूद लोग भी इस विविधता को धारण किए होते हैं। हमें शिक्षाई वातावरण में अवश्य इन विविधताओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे नोट्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिए गए हैं ताकि आपको कोई भी टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। ये एक स्टेटमेंट है। अपने आसपास पाए जाने वाले असमानता के व्यवहार को सूचीबद्ध करें, इसे दूर करने के उपाय बताएं। आंसर है समता लोकतंत्र रूपी दर्शन का एक मजबूत आधार स्तंभ है जिसके अनुरूप राज्य का लक्ष्य समाज के में व्याप्त सभी प्रकार की गैर बराबरी को समाप्त करना है। समानता समता की स्थापना का भाव से किया गया व्यवहार है। समता माध्य है और समानता साधन। सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने की आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आसपास में पाए जाने वाला असमानता। निम्न एवं उच्च वर्ग के बीच शिक्षा का स्तर एक समान नहीं है। पिछड़े वर्ग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। समाज में शिक्षा का मतलब उसके सार्वभौमिकरण पर निर्भर आवश्यकता एवं अवरोध से है। विभिन्न जाति, वर्ग, समूह एवं समुदाय के लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है। निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति यदि शिक्षा में आगे रुचि रखता भी है तो उच्च वर्ग द्वारा उसे दबा दिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, इन सब असमानता रूपी व्यवहार को समाज से दूर करने की आवश्यकता है। इसका एक उपाय ये है
कि हम निम्न एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूक बनाएं, उनमें शिक्षा का स्तर उच्च वर्ग वालों व्यक्ति के समान विकसित करें। इससे न केवल सामाजिक न्याय होगा अपितु यह समता का अच्छा उदाहरण साबित होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण तथा सामाजिकरण परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, या फिर आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें भी पूछा जाएगा। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार भूमिका निभा रहा है। अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकता का अभिप्राय जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में समकालीन को परंपरागत से अलग समझना है। समाज के अंतिम मूल्यों के अनुसार रहने वाली वस्तु को आधुनिक कहते हैं। उस वस्तु के इस प्रकार के रहने के गुण अथवा स्थिति को हम आधुनिकता कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज। प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती है, अपने व्यवहार प्रतिमान होते हैं और सामाजिक कार्यों को संपादित करने की विधियां होती हैं, और इस संरचना, व्यवहार, प्रतिमान तथा कार्य विधियों में परिवर्तन होता रहता है। ये बात दूसरी है कि कुछ समाज में तीव्र गति से तथा कुछ समाज में मंद गति से होता है। इस प्रक्रिया को समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। शिक्षा से समाज में जागरूकता आती है, जागरूकता से क्रांति आती है और क्रांति से परिवर्तन आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा समाज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा माध्यम है। जब शिक्षा द्वारा सामूहिक विचार परिवर्तित होते हैं तब सामाजिक परिवर्तन होता है। विज्ञान तथा तकनीकी का विकास शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। शिक्षा अवसरों की समानता में 3 प्रकार से भूमिका निभाती है। फर्स्ट, जो लोग शिक्षित होने के इच्छुक हैं उन्हें सुविधाओं के लाभ लेने योग्य बनाने का कार्य संभव बनाना। सेकंड, शिक्षा की विषय वस्तु को विकसित करना जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से के विकास को प्रोन्नत करे। थर्ड, धर्म, भाषा, जाति, वर्ग आदि पर आधारित पारस्परिक सहिष्णुता वाले सामाजिक वातावरण का निर्माण करना। अतः क्वेश्चन नंबर 5 पर, शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु आप किस प्रकार के सुधार लाना चाहेंगे, उदाहरण से स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए निम्नलिखित सुधार हैं। पहला, शिक्षा में मनोरंजन का स्थान स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे बालक आनंद के साथ शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करेगा। सेकेंड है, सुधार लाने के अंतर्गत पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को सरल बनाया जाए ताकि बच्चे इसे अच्छे से समझ सकें। थर्ड है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, क्रियाकलाप एवं रचनात्मक खेल की सहायता से बच्चों की शिक्षा प्रदान करना चाहिए। फोर्थ है, शिक्षक के व्यक्तित्व में सुधार लाने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करना चाहिए। इससे बालक के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। पांचवा है, गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को खेल एवं प्रोजेक्ट विधि के द्वारा शिक्षा देने की आवश्यकता है। अब उदाहरण के तौर पर एक बालक पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है, इसे कुछ भी आसानी से समझाया जाए तो वह आसानी से नहीं सीखने में असक्षम है। इस वजह से उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि उस बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा शिक्षा दी जाए तो कहीं उस बच्चे को समझने में आसानी हो। इसके लिए बच्चे को कुछ भी समझाना हो तो सरल और आसान विधियों का उपयोग करना चाहिए, जैसे खेल गतिविधियां, क्रियाकलाप, प्रोजेक्ट आदि के द्वारा बच्चों को कुछ भी सिखाने का प्रयास किया जाए तो बालक आसानी से सीखने में सक्षम हो पाएगा। इसी तरह की शिक्षा यदि बच्चों को दी जाए तो बच्चे आसानी से सीखते हैं। ऐसी शिक्षा को कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सरकार द्वारा किए गए मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सरकार ने क्या क्या मुख्य प्रावधान किए हैं, उनका सार्वभौमिकरण।
आंसर पे आते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प है कि 1990 तक जो बच्चा 11 वर्ष के हो पाएंगे उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा अवश्य मिल जाए। इसी प्रकार 1995 तक तथा 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाएगी। इसी प्रकार भारतीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण की एक व्यापक योजना को अपनाया। सरकार द्वारा किए गए मुख्य प्रावधान: फर्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड; सेकंड, भोजन योजना; थर्ड, जनशाला कार्यक्रम; फोर्थ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना; फिफ्थ, छात्रवृत्ति वितरण योजना। ये कुछ योजनाएं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन को शिक्षा किस प्रकार प्रभावित करती है? आंसर पे है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन होना जिससे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। परिवर्तन दो तरह से हो सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन और नकारात्मक परिवर्तन। इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि समाज में किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन ना हो। नकारात्मक परिवर्तन होने लगता है तो इसका प्रभाव समाज के व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है, जिससे मनुष्य के आने वाले जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो समाज एक अच्छे समाज में परिवर्तित होता है, जिससे उनका आने वाला भविष्य बेहतर और योगशील होता है। इसलिए इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि परिवर्तन हो तो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति हो, ना कि नकारात्मक के प्रति। शिक्षा से समाज में जागरूकता आती है, जागरूकता से क्रांति आती है और क्रांति से परिवर्तन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा समाज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा माध्यम है। जब शिक्षा द्वारा सामूहिक विचार परिवर्तित होते हैं तब सामाजिक परिवर्तन होता है। विज्ञान तथा तकनीक का विकास शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हम लोग शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक होते हैं तथा शिक्षा ने बदले में समाज के लोगों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किया है। शिक्षा जनसंख्या को संपत्ति तथा शक्ति के रूप में परिवर्तित करने में तथा साथ साथ इसकी वृद्धि पर नियंत्रण के प्रयास में सहायता करती है। यद्यपि शिक्षा सभी लोगों के स्तर तथा स्थिति को सुनिश्चित नहीं करती, फिर भी बिना शिक्षा के व्यक्ति द्वारा सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करना असंभव है। सामाजिक परिवर्तन आर्थिक विकास को गतिशील करता है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सहायता करता है। शिक्षा अवसरों तथा अनुभवों को प्रदान कर समाज को परिवर्तित कर सकती है। इसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित कर सकता है। हम शिक्षा द्वारा समाज में विभिन्न परिवर्तन देख सकते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो जानते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान उल्लेखित क्या क्या है। फर्स्ट आता है शिक्षा समवर्ती सूची। इसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ताकि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सके। सेकेंड है 0 से 6 वर्ष तक की शिशु को देखभाल व शिक्षा। 2001 के 93वें संविधान संशोधन में ये अनिवार्य रूप से जोड़ा गया था कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, पोषण व पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। थर्ड है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करे। चौथा पॉइंट है शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 29(2) में ये स्पष्ट है कि राज्य केंद्र पोषित संस्थानों में धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। फिफ्थ है स्त्री शिक्षा का विशेष व्यवस्था। अनुच्छेद 15 में ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार स्त्रियों की शिक्षा का विकास करने हेतु कोई भी उपबंध बना सकती है। छठा है
समाज के कमज़ोर वर्ग SC/ST के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया तथा अनुच्छेद 46 में ये व्यवस्था दी गई कि राज्य जनता को कमज़ोर वर्गों की शिक्षा तथा हितों की प्रयास करेगा। 7th है अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यकों की शिक्षा विषय व्यवस्था हेतु संविधान के अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार उनका अधिकार होगा। एंड लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के केंद्रों की व्यवस्था केंद्र द्वारा। संघ सूची व की प्रतिविष्ट संख्या 62 से 65 तक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, पुस्तकालय संस्थान आदि की स्थापना व संचालन संबंधी पूर्ण निर्देशन उल्लेखित है। तो ये था लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।